अस्सलामुअलैकुम। आज हम कल्चर एंड सोशलाइजेशन पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 में, जो कि सोशियोलॉजी का हम लेक्चर है और इसमें कल्चर जो चैप्टर है कल्चर उसको हम कवर करेंगे। कल्चर एंड सोशलाइजेशन, नो डाउट इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़रूर आपके क्लियर होने चाहिए। हम देखेंगे कि कल्चर और सोशलाइजेशन का आपस में किस तरह ताल्लुक़ है। एक कल्चर जो है वो एक पर्सन को किस तरह से सोशलाइज करता है। उसमें हमारे पास 5 बेसिक पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, अडल्ट सोशलाइजेशन है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है एंड री सोशलाइजेशन है। जो भी आपके पास सोशियोलॉजी के खासकर लेक्चर्स आते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको जो भी चीज़ दी जाती है उसके एलिमेंट्स हैं, उसके टाइप्स हैं, आपको वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि वो होने क्या कितने होने हैं। कि आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और आपको पता है कि सीएसएस स्पेशली और पीएमएस इतने आसान तो है नहीं कि आप जाएं और ख़ुद से लिख के पेपर आ जाएं और वो आपको पास कर दे। आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब कल्चर एंड सोशलाइजेशन में आप 5 किस्म के सोशलाइजेशन को सबसे पहले बयान करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में ये होता है कि जब बच्चा एक इन्फेंट जो है वो अपनी पैदा होता है और उसके बाद जो है वो किस तरह से सोशलाइज करता है, उसको फैमिली भी सिखाया जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप फैमिली का है। फैमिली उसको सिखाती है, बेसिक सोशलाइजेशन जो है वो फैमिली उसको सिखाती है कि किस तरह से सोशलाइज होना है, किस तरह से उसके नॉर्म्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी इंटरलाइजेशन करती है, उसको डेवलप करती है, उसकी लैंग्वेज जो है उसको सिखाना शुरू कर देती है। तो ये जो है ये प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। एक कल्चर में जो सोशलाइजेशन हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन इन इन्फेंट्स लाइफ से स्टार्ट होती है। ओके, इसमें लैंग्वेज एंड बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ शामिल हैं। ओके, उसके बाद हम आगे जाते हैं जनाब सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब सेकेंडरी में ये होता है कि हम अब घर की लाइफ से निकल गए, अब हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई है, अब हमें पीयर ग्रुप की ज़रूरत पड़ गई है, अब हमारी एज ऐसी है, हमारे इंटरेस्ट को भी देखा जाएगा, हमारे ऑक्यूपेशन को, सोशल क्लास को, तो इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। अब सबसे पहले इसमें आ जाता है स्कूल। घर से निकला है, प्राइमरी सोशलाइजेशन उसकी थी फैमिली मेम्बर से, और उसके बाद वो स्कूल उसने ज्वाइन किया है और स्कूल में आके उसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रही है। उसके बाद है जी अडल्ट सोशलाइजेशन। अडल्ट सोशलाइजेशन में हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, सोशल रूल से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ लर्न द न्यू एक्सपेक्टेशंस अटैच टू देयर रोल्स। उसमें उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मेरी मिसेज है तो ये काम ये करेगी घर का, या ये मेरे हस्बैंड है तो ये कमा के लेके आएंगे। तो एक जब शादी के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। इसी तरह जब हम अडल्ट होते हैं, कोई किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी नई जॉब में जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो अडल्ट सोशलाइजेशन में तो स्पेशली वो चीज़ शामिल हो जाती है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में हमारे पास ये होता है कि हाँ, एक जो है बंदा अपनी जॉब के अंदर, जॉब हायरिंग के अंदर किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। और इसमें एक्सपेक्टेशंस को हम देखते हैं अटैच टू पर्टिकुलर ग्रुप दैट हेल्प्स टू एक्वायर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। फॉर एग्जांपल अ बिजनेस ग्रेजुएट शुड ड्रेस अप फॉर्मली एट एनी जॉब हायरिंग इवेंट्स टू गिव एन इम्प्रेशन दैट ही कन्फर्म्स टू द एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। वो इस तरह से ड्रेसअप होगा तो उसका पता चलेगा। उसके बाद है जी री सोशलाइजेशन। इसमें होता है कि ये रीसोशलाइजेशन अनलर्न होती है, ओके, फ्रॉम प्रीवियस एनवायरनमेंट। रीसोशलाइजेशन हमने पहले नहीं सीखी होती, प्राइमरी में नहीं सीखी होती, सेकेंडरी में, अडल्ट में नहीं सीखी, लेकिन हम अनलर्न होती है। लेकिन इसमें हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकती है। अगर मतलब एक सिटिंग है, एक ऐसे बंदे के साथ बैठ जाएं जो आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी है, मैनिपुलेटेड है बाय एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हैं, तो या फिर उसके साथ बैठ जाए, तो आपकी जो कंपनी है जो आप फ्यूचर में अडॉप्ट कर लेते हैं वो किसी भी वजह से हो सकती है। आप पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, आपके घर के हालात हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। तो किसी भी रीज़न से आपकी नेचर हो सकती है, बाय डिफ़ॉल्ट हो सकती है, बाय नेचर हो सकती है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो सोशलाइजेशन है वो इसमें होती है री सोशलाइजेशन में, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना कल्चर एंड सोशलाइजेशन के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और आप इसको एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।